हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्राउड स्टोरी की। श्राउड स्टोरी जो कि लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद, यह पेन नेम है धनपत राय श्रीवास्तव का। धनपत राय श्रीवास्तव इनका ओरिजिनल नेम था और इन्होंने पेन नेम से लिखा है अपनी स्टोरीज को ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ही वॉज अ वेरी फेमस फॉरमोस्ट हिंदी राइटर ऑफ द अर्लियर 20th सेंचुरी। हिंदी राइटिंग में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। बहुत ही फेमस नॉवल राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट है। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। इनके बहुत सारे फेमस नॉवेल्स हैं जिनके नाम है लाइक गोदान, गबन, ईदगाह एक्सेट्रा। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी था वो 5 शॉर्ट स्टोरीज थी जो 1907 में पब्लिश्ड हुई थी, एक बुक जिसका नाम था सौजे वतन में। इनको रेफर भी किया जाता है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आज जो बात करेंगे हम स्टोरी वो है श्राउड। श्राउड स्टोरी इज़ कफन। इसको ट्रांसलेट किया गया है उर्दू एंड हिंदी से। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिस्ते ने और श्राउड पब्लिश हुई थी 1936 में। और इसका जो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज अ टाइटल स्टोरी ऑफ अ 1972 कलेक्शन। अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी श्राउड, ये कहानी है एक फादर, सन और उसकी वाइफ की। जो फादर है उसका नाम है घीशू, GHISU, घीशू। ही इज़ अ 60-year old मैन, 60 साल का आदमी है। उसका एक बेटा है माधव जो कि 40 साल का है। और कहानी जब शुरू होती है तो घीशू की वाइफ बुधिया जो है लेबर पेन में है। उसके लेबर पेन हो रहा है, उसके बहुत दर्द हो रहा है। वो अपने घर में अपने हट के अंदर दर्द से कर्रा रही है और ये दोनों मैन बाहर बैठे हुए हैं। वो दोनों बात कर रहे हैं कि जाकर के जो फादर है वो कहता है जाकर अपनी वाइफ को देखो। तो हस्बैंड कहता है कि उसको देखने का क्या फ़ायदा। फादर कहते हैं वो बहुत पेन में है, वो सरवाइव नहीं करेगी। तो माधव जो है वो अपनी ही वाइफ के लिए कहता है कि अगर वो मरती है तो मर क्यों नहीं जाती, जिससे कि जल्दी से हम इससे फ्री हो जाएं। ये दोनों आदमी जो हैं बहुत ही लेज़ी, कामचोर हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने आज तक कुछ भी ढंग का काम नहीं किया है। ये दोनों फादर अपने बेटे को, माधव को, कहते भी हैं कि तुमने उसके साथ पूरे 1 साल एंजॉय किया है, तुमने उससे शादी की, तुम्हें उसको देखना चाहिए। पर ये दोनों जो आदमी हैं, माधव और घीशू, ये दोनों आदमी एक बहुत ही कामचोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और इसके अतिरिक्त ये दोनों एक अनटचेबल लेदर वर्कर क्लास जो होती है उससे बिलोंग करते हैं। ये दोनों, इनके गांव में बहुत काम है करने को। वैसे तो जमींदारों की फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं और सब कुछ है, पर ये दोनों इतने आलसी हैं कि अगर घीसू जो है फादर खुद 1 दिन काम करता है तो 3 दिन आराम के चाहिए होते हैं उसे करने के लिए। उसका बेटा बिल्कुल अपने फादर के नक्शे कदम पे चलता है। माधव, अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो 1 घंटा वो चिलम फूकेगा। वो इतना बड़ा चिलम फूकने वाला व्यक्ति है। इस तरीके से ये दोनों इन अपने व्यवहार के कारण इनको पूरे गांव में कोई पसंद नहीं करता। सब लोग इनसे हेट करते हैं, सब लोग इनको डिस्क्रेस करते हैं, पर इन दोनों को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी इस समय जब बहुत तेज़ रात है, ये विंटर की नाइट है, इसकी माधव की बीवी बुधिया जो है लेबर पेन में कर्रा रही है, पर ये दोनों बाहर बैठ कर के अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। जो फादर है वो अपने बेटे को कहता है कि हाँ, अपने बेटे से पुरानी उसकी लेबर पेन को देखने की बजाय, उसके दर्द को समझने की बजाय अपने बेटे को कहानी सुना रहा है कि एक बार मैंने एक शादी में बहुत सारा खाना खाया था, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया है। वो अपनी एक वेडिंग प्रोसेशन के बारे में बता रहा है। किसी लैंडलॉर्ड ने जब शादी की पार्टी दी थी तो उसने उसमें 20 से भी अधिक तरह की पूड़ियाँ खाई थी और जो कुछ भी उसने खाया था उसने तरह तरह की चटनी, रायता, 3 तरह की हरी सब्जियाँ, योगर्ट, स्वीट, ये सब चीज़ें खाई थी। उसे ये सब बातें याद आ रही है घीशू को, और वो अपने बेटे माधव को ये सब कहानी बता रहा है।
वो अपने बेटे को कहता है कि ऐसा खाना मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया। तो माधव जो है वो भी अपने फादर को कहता है कि काश मुझे भी ऐसा कुछ खाने को मिलता। ये दोनों व्यक्ति इतने कामचोर हैं कि अगर कभी गलती से काम कर भी लेते हैं तो उसके बाद में 2-3 दिन आराम करने के बाद में, और अगर इनको भूख भी लग रही होगी तो ये इधर-उधर से चोरी करके खा लेंगे, पेड़ों से काट करके डायरेक्ट छुपा के छुपते-छुपाते सामान ले आएँगे और खा लेंगे और अपना काम चला लेंगे। पर ये मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इधर जब से इनकी वाइफ़ आई थी, माधव की वाइफ़ बुधिया, तब से इसकी ज़िंदगी में फिर भी थोड़ा बहुत इनके घर में एक सेटलमेंट आया था, एक ऑर्डर प्लेस हुआ था। इसकी जो वाइफ़ है बुधिया, वो इनके लिए काम भी करती थी, इनको प्रॉपर तरीके से खाना भी खिलाती थी। वो जस्ट इनके अपोज़िट कैरेक्टर है, जो इनका पूरा ध्यान भी रखती थी। कहने को इनके घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-3 मिट्टी के बर्तन थे। पर जब से बुधिया शादी करके इस घर में आई तो इनके घर में थोड़ी-सी व्यवस्था बनी। उसने वह खेतों पे जाकर के काम करती और जो पैसा मिलता उससे इनके लिए खाना-वाना भी लेकर के आती और इन्हें खिलाती। पर ये दोनों जब से बुधिया आई तो ये दोनों और भी रिलैक्स हो गए और इन्होंने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। और आज जब बुधिया लेबर पेन में है, उस समय भी इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फादर जो है इस समय के टेंशन को कम करने के लिए वहाँ पर बैठे-बैठे आग जला कर के ये लोग इन्होंने जो कुछ पोटैटोज़ चुराए हुए हैं, उन पोटैटोज़ को गरम करके खा रहे हैं। तो इतना तेज़ ये दोनों इतने भूखे हैं, इतने वो हैं कि उस पोटैटो को गरम-गरम ही मुँह में रख लेते हैं। इनकी जीभ जल जाती है, इनको तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और खाते-खाते और पुरानी शादियों की बात करते-करते ये दोनों बाप-बेटे वहीं पर सो जाते हैं बाहर। दोनों जाकर के नहीं देखते कि अंदर बुधिया का क्या हाल होता है। दूसरी तरफ जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, माधव जाकर के अंदर देखता है उसकी वाइफ़ अब डेड है। जो बच्चा है वो पेट में ही मर चुका है। और ये माधव को देखने के बाद में विदु जो गीशु है वो भी अंदर आता है और देखता है, और दोनों जने उस डेड बॉडी को देख कर के रोने का बहाना करने लगते हैं और रोने से लगते हैं। ये इतनी तेज़-तेज़ रोते हैं कि गाँव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही इन दोनों को रोता देख कर के वो लोग, क्योंकि गाँव में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, तो उनको एज़ अ कंसर्न चुप कराते हैं, उन्हें ढाँढस बंधवाते हैं। ये दोनों उस समय भी, अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इसका क्रिमेशन कैसे किया जाए, अंतिम फ्यूनरल राइट्स कैसे किए जाएँ, क्योंकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों, जो फादर है गीशु, वो लैंडलॉर्ड जो गाँव का ज़मींदार है, विलेज लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, उसके पास में जाता है और उससे जा कर के मदद माँगता है। वो जैसे ही ये लैंडलॉर्ड के सामने जाता है तो लैंडलॉर्ड इस पे को बहुत गुस्सा आता है। लैंडलॉर्ड जब भी इसको पहले बुलाता था, लैंडलॉर्ड इससे बोलता भी है कि तुमको जब भी मैंने बुलाया तब तो तुम आए नहीं, आज क्या लेने आए हो? लैंडलॉर्ड गीशु के ऊपर कई बार हाथ भी उठा चुका है, उसे पीट भी चुका है उसकी हरकतों की वजह से। तब गीशु उसको कहता है कि मेरी जो बहू है उसकी डेथ हो गई है और मेरे पास जो भी पैसे थे, उस समय भी गीशु झूठ बोलता है और कहता है कि उस जो भी पैसे थे वो मैंने उसकी मेडिकल के लिए, उसकी दवाइयों के लिए खर्च कर दिए। अब हमारे पास उसकी क्रिमेशन के लिए भी पैसे नहीं है कि लकड़ी और उसकी क्रिमेशन के लिए श्राउड ला सकें। उस समय जो जमींदार है वो ना चाहते हुए भी मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये डेथ का मैटर है तो वो गुस्से में आकर के या ऐसे ही दया खा करके 2 रुपए निकाल करके इसकी तरफ फेंक देता है। अब जैसे ही जमींदार से इन्हें पैसे मिल जाते हैं तो गीशु इज़ वेरी क्लेवर। वो गाँव वालों से भी, जो गाँव के दूसरे मर्चेंट हैं, मनी लैंडर्स हैं, उनसे भी दया खा कर के, उनसे भी दया को सिंपैथी लेकर के पैसे कम से कम 5 रुपए इकट्ठे। अब ये दोनों बाप बेटे बाज़ार में निकलते हैं और जब ये बाज़ार में जाते हैं तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें श्राउड लेने की क्या ज़रूरत है, हमें उसके लिए अच्छा कफ़न लेने की क्या ज़रूरत है, हम उसके लिए कोई सस्ता मद्दा सा कफ़न ले लेते हैं क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को थोड़ी पता है कि उसे कैसे उसमें, और वो तो वैसे भी जल जाएगा। ये दोनों आपस में ये बातें करने लगते हैं और ऐसे करते करते पूरी शाम ये लोग उसमें निकाल देते हैं। कभी एक दुकान जाते हैं, कभी दूसरी दुकान जाते हैं, पर ये दोनों एक श्राउड नहीं खरीद पाते।
और शाम होते होते ये गांव के में अंदर ही जो एक दारू की दुकान है, अल्कोहल की शॉप है, ये वहां पर पहुंचते हैं और उस शॉप पर पहुंच करके दोनों उस शॉपमैन को ऑर्डर करते हैं कि हमें दारू की बोतल दे दो। 2 दारू की बोतल खरीदते हैं और वहाँ पर पीना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ में फ्राइड पोटैटोज़ और अलग-अलग चीज़ें, राइस और वो सब भी मंगवाते हैं और ऐसे वहाँ बैठ कर के खाते हैं जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो और उस खाने पे टूट पड़ते हैं। और उस समय कभी-कभी बीच-बीच में माधव को गिल्ट भी आती है कि हमने उसकी ये तो सारा पैसा उसके लिए था, बुधिया के कफन के लिए था, पर हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया। तो वो दोनों तो गीशु जो है वो अपने बेटे को समझाता है कि वो तो अब मर चुकी, उसका तो श्राद्ध गाँव वाले कैसे न कैसे कर ही देंगे, उसको कफन दे ही देंगे। बल्कि वो बहुत अच्छी सोल थी बुधिया की, उसकी वजह से हमने अपने जीवन में एक अच्छा खाना एन्जॉय किया। उसकी सोल को पीस मिलेगी, वो हेवन में जाएगी। इस तरह की बातें कर कर के गीशु उसको डाइवर्ट कर देता है। और जो गीशु है वो भी कहता है कि हाँ, बुधिया की वजह से आज मेरे को भी तुम्हारे जैसा वेडिंग का खाना तो नहीं मिल पाया, पर ये बहुत अच्छा खाना मुझे मिला और दोनों एंजॉय करते हैं उसी समय अपनी बातों को। जो माधव है वो तो इतना ज़्यादा वो जाता है एक्साइटेड कि वो एक्साइटमेंट में और ड्रंकन की हालत में बाहर एक बैगर खड़ा है उसको भी खाना दे देता है और ही फील्स ग्रेट कि आज उसने अपने जीवन में किसी को कुछ दिया। वो अपने आप में ही खुश होता रहता है। जब लास्ट में अब पीते पीते दोनों जने इतना वहाँ पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, जो मरी हुई सोल बुधिया है उसको ब्लेस करने लगते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और लास्ट में जब माधव को दोबारा से एक बार गिल्ट आता है कि अब उसकी डेड बॉडी का क्या होगा, उसको कफन कौन देगा, तो फादर जो है गीशु वो कहता है कि उसको गांव वाले कफन दे ही देंगे। वो अब हो सकता है कि हमें पैसे हमारे हाथ में नहीं देंगे, पर वो उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। और ऐसे बातें करते करते दोनों जने वहीं पर गिर जाते हैं, शॉप में ही कोलैप्स्ड हो जाते हैं ड्रंकन हालत में और वहीं पर पड़े रह जाते हैं। उन दोनों को बिल्कुल परवाह नहीं है कि वहाँ पर वो उसकी बीवी को मरा हुआ छोड़ कर आए हैं। ये कहानी ऐसे ख़त्म होती है। अब बात करें कहानी के एनालाइज की, तो कहानी जो है इसका थीम है सेल्फिशनेस के बारे में कि माधव और गीशु दोनों केवल कंसर्न हैं अपने बारे में, अपने वेलबींग के बारे में। वो दोनों जरा सी भी परवाह नहीं करते कि अंदर बीवी दर्द में कररा रही है तो भी वो दोनों बाहर बैठ के खाने की बातें कर रहे हैं, पोटैटोज खा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। दोनों मैन अपनी पूरी जिंदगी एज अ आइडलर निकाल देते हैं, खाली बैठे मस्त राम की तरह निकाल देते हैं। श्राद्ध स्टोरी के जो डायलॉग्स हैं वो फुल ऑफ एंगर एंड आयरनी है। इस कहानी में 2 लेजी और केयरलेस व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो कि ह्यूमैनिटी की लिमिट जो है उसको क्रॉस कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने गेन के लिए। मतलब अपना खाना पीना और उन सब चीज़ों की वजह से, अपने आराम की वजह से वो लोग एक मरे हुए व्यक्ति के कफन के पैसों को भी खा जाते हैं। श्राद्ध इस कहानी का सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया है। इस कहानी में श्राद्ध जो होता है वो एक तरीके का कपड़ा, कफन जो कि डेड बॉडी को कवर करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर श्राद्ध है जो ह्यूमैनिटी पर कवर की तरह काम में लिया जा रहा है कि उनकी ह्यूमैनिटी भी जो है वो पूरे तरीके से क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है, उस पर भी पर्दा पड़ चुका है, माधव और गीशु की ह्यूमैनिटी पर भी। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।